Hello students, today we will do Oxford Progressive English of class 3. Today we are going to do unit number 3, lesson number 5, reading. Maggie and Millie and Molly and May. Look at exercise 1. Match the first 5 verses to the 5 pictures. Now you can see there are verses 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे आपको 5 verses दिए गए हैं और ये क्या है, पिक्चर्स दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, यू हैव टू मैच द फर्स्ट 5 वर्सेस टू द 5 पिक्चर्स. आपने इन वर्सेस को रीड करना है और आपने देखना है कि ये वर्सेस कौन सी पिक्चर्स के साथ मैच होंगी और आपने इसके रीड करने के बाद उसको मैच करना है. मैच मीन्स अगर फर्स्ट वर्स के साथ कौन सी पिक्चर मैच हो रही, ए के साथ, बी, सी, डी या ई के साथ मैच हो रही है. Now we will read first verse. Maggie and Millie and Molly and May went down to the beach to play one day. अब वो कह रहे हैं मैगी, मिली और मॉली जो है वो एक दिन कहाँ गए, बीच पे जाते हैं. अब देखिए यहाँ पे ए पिक्चर है नो, बी है नो, सी नो, यस डी. सो फर्स्ट वर्ड्स विल मैच विद पिक्चर डी. यहाँ देखें ये चारों मैगी, मिली, मॉली और मे, ये तीनों कहाँ पे आए हैं, बीच पे आए हैं. नाउ कम टू द सेकेंड वर्ड्स. एंड मैगी डिस्कवर्ड अ शेल दैट sang सो स्वीटली शी couldn't remember her troubles. अब मैगी वहाँ पे क्या फाइंड, उसको क्या मिलता है, यहाँ पे मैगी को वहाँ से एक शेल मिलता है. आप ये देखें, मैगी डिस्कवर्ड अ शेल दैट sang सो स्वीटली शी कुड नॉट रिमेंबर हर ट्रबल्स. वहाँ से एक शेल मिलेगा, शेल मिलता है. हम देखते हैं वहाँ पे जाते हैं हम, समंदर के किनारे शेल्स पड़े होते हैं, तो वहाँ से उसे एक शेल वो ढूंढती है और वो क्या होती है, जब वो शेल उसे मिल जाता है तो वो जितनी मुश्किल से उसने वो शेल ढूंढा है वो सारी अपनी ट्रबल्स और वो सारी प्रॉब्लम भूल जाती है. तो यहाँ पे क्या है, ये अपनी जो सेकंड वर्ड्स है ये किस पिक्चर के साथ मैच करेगी, आप देखें ये ए के साथ. यहाँ पे देखें उसके हाथ में एक शेल है. तो सेकंड वर्ड्स विल मैच विद पिक्चर ए. नाउ लुक एट द थर्ड वर्ड्स. Millie befriended a stranded star whose rays 5 language fingers were. अब वो क्या करती है, एक स्ट्रैंडेड स्टार देखती है, एक स्टारफिश देखती है और वो क्या करती है, वो उसकी हेल्प करती है. क्यों उसकी हेल्प करती है, क्योंकि उसके जो 5 स्ट्रैंड्स होते हैं, उसके 5 जो फिंगर्स होती हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लोली मूव कर रहा होता है, तो वो उसकी हेल्प करती है. अब देखिए किस पिक्चर में, यहाँ पार्ट ए में नो, पार्ट बी यस. पार्ट बी में देखें ये एक स्टार फिश है इसके जो फिंगर्स हैं, इसके जो ये हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 फिंगर्स हैं, ये बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं, तो ये इसको मूव करने में हेल्प करती है. तो थर्ड वर्ड्स विल मैच विद द पिक्चर बी. नाउ लुक एट द फोर्थ वर्ड्स. एंड मॉली वॉज चेस्ड बाय अ हॉरिबल थिंग. चेस्ड बाय मीन्स कैच अप एंड हॉरिबल ड्रेडफुल खौफनाक, विच रेस्ड साइडवेज वाइल ब्लोइंग बबल्स. एंड अब मॉली क्या करती है, मॉली वहाँ पे एक जो है खौफनाक सी चीज़ ढूंढती है. मॉली जब ढूंढती है तो वहाँ पे क्या है, विच रेस साइडवेज वाइल ब्लोइंग बबल्स. वो जो वहाँ पे बबल्स निकल रही होती है वहाँ से वो एक खौफनाक सी चीज़ निकलती है. वो जब देखती है कि इस बबल्स में क्या है, तो इन बबल्स में एक बहुत सी खौफनाक सी चीज़ उसे मिलती है. तो ये देखें कहाँ पे ये है, ये पिक्चर कौन सी पिक्चर के साथ मैच हो रही है, और वो उस चीज़ को देखकर ये इस हॉरिबल सी थिंग, जो खौफनाक सी चीज़ को देखकर भाग गई और वो उसके पीछे आ रही है. तो फोर्थ वर्ड्स विल मैच विद पिक्चर ई. लुक एट द फिफ्थ वर्ड्स. मे कम होम विद अ स्मूथ राउंड स्टोन एज स्मॉल एज द वर्ल्ड एंड एज लार्ज एज अ लोन. अब मे जब घर वापस आता है तो मे के हाथ में क्या होता है, मे के हाथ में एक स्मूथ स्टोन होते हैं. हमने देखा होगा कभी बीच या समंदर के किनारे स्मूथ स्टोन, हम राउंड स्टोन्स देखते हैं, बहुत स्मूथ से होते हैं. कुछ पत्थर होते हैं वो जो बहुत खुदरे से या रफ़ होते हैं, बट बीच के किनारे या बीच पे हम देखें तो वहाँ पे हमें राउंड स्टोन्स मिलते हैं, तो बहुत ही स्मूथ से होते हैं, बहुत ही प्लेन से होते हैं. तो अभी किस पिक्चर के साथ ये वर्ड्स मैच होगी, यहाँ पे ये सी के साथ. देखें इसके हाथ में क्या, एक स्टोन है. नाउ वी हैव डन एक्सरसाइज 1.
दे वर टेलिंग अस, इन्होंने हमें कहा था कि हमने इन 5 वर्सेस को रीड करना है और आफ्टर रीडिंग दैट वी विल मैच दिस विद द पिक्चर्स। तो हमने देखा है, ये रीड किया और यहाँ पिक्चर्स में जो हो रहा था उसे इन वर्सेस के साथ मैच किया है। नाउ लुक एट एक्सरसाइज 2, फाइंड वर्ड्स और फ्रेजेस इन द पोएम दैट मीन द फॉलोइंग। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमें वर्ड्स गिवन है ये देखें, फाउंड थिंग्स दैट मेक यू फील सैड, made friends with, when a fish is on the beach and can't get into the water it is dash, lines of light that come from the sun, moving very slowly। अब यहाँ पे हमें जो वर्ड्स दिए हैं या फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज हमारे पास क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो इस पोएम में हमें अब क्या करना है, इन द पोएम दैट मीन द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ से वर्ड्स ढूंढने हैं और यहाँ पे बताना है कि फाउंड, एक वर्ड है फाउंड मीन्स ढूंढना। ये हमने इस पोएम में से वर्ड ढूंढेंगे और हम इसके सामने लिखेंगे कि ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये सेम है। याद है कि फाइंड वर्ड और फ्रेज इन द पोएम दैट मीन द फॉलोइंग, जो इसके मीनिंग के साथ मैच होता होगा। यहाँ पे आप देखिए फाउंड, फाउंड क्या है, डिस्कवर्ड। यहाँ पे भी देखिए हमने लिखा है टू फाइंड, फाउंड। अब देखिए फाउंड और डिस्कवर्ड, फाउंड का मतलब डिस्कवर्ड भी है। थिंग्स दैट मेक यू फील सैड, बी फ्रेंडेड, मेड फ्रेंड्स विद, मेड फ्रेंड्स विद ये कहाँ से हमने लिया है, ये यहाँ पे है इस पोएम में ही है, रेज। When a fish is on the beach and can't get into the water it is dash। जब वो एक फिश जो है वो बीच पे है पर वो पानी में नहीं जा सकती तो वो क्या है, उसको क्या है, क्या है, वो ट्रबल में है, वो ट्रबल है, उससे ट्रबल्स है, मुश्किल में है। Line of light that come from the sun, stranded, moving very slowly, language। Now we have done this। Now look at exercise 3, say the poem loud, underline the similar words in each word। Example मैगी, मिली। अब आपने ये पोएम रीड करनी है और यहाँ पे जो सिमिलर वर्ड्स हैं, सिमिलर वर्ड्स मीन जो सेम साउंड के वर्ड्स हैं, आपने उनको अंडरलाइन करना। जैसे मैगी, मिली, ये हमें एग्जाम्पल में दिया है, मैगी, मिली। यहाँ पे स्टोन, अलोन, ये क्या है, स्टोन, अलोन। इसी तरह आपने और वर्ड्स भी इसमें ढूंढने हैं और आपने अपने बुक में अंडरलाइन करने हैं। नाउ लुक एट एक्सरसाइज 4, द अमेरिकन पोएट ई कमिंस यूज्ड वेरी लिटिल पंक्चुएशन एंड, ये कमिंस जो है इसका नाम है पोएट का, एंड नो कैपिटल लेटर्स। राइट द पोएम इन योर नोटबुक विद द नॉर्मल पंक्चुएशन एंड कैपिटल्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास पोएम लिखी गई ही है, हमें पता है जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। यहाँ पे देखें, ये हमने पेज नंबर 16 यहाँ पे किए हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3 में, कि जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और उसके एंड पे क्या होगा, फुल स्टॉप। लेकिन हम इस पोएम में देखते हैं देयर इज़ नो फुल स्टॉप एंड फर्स्ट लेटर इज़ नॉट कैपिटल। यहाँ पे फर्स्ट लेटर भी कैपिटल नहीं है और कोई फुल स्टॉप नहीं है। बट यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि एक्सरसाइज 4 में क्या कहा है कि हमने एक्सरसाइज जो अपनी कॉपी में एक्सरसाइज 1 जो है अपनी कॉपी में करनी है, बट वी विल राइट दिस विद द पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस मीन कि हमने इसको प्रॉपरली करना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल और उसके एंड जब वर्ड्स ख़त्म हो तो वहाँ पे फुल स्टॉप हो। एक सेंटेंस जब ख़त्म होगा तो वहाँ पे फुल स्टॉप हो। Look at exercise 5. Write a poem about a visit to the seaside using the same verbs. अब आपने खुद से कोई भी पोएम लिखनी, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 वर्ड्स से 10 लाइन्स थी, एक एक वर्ड्स में 2 लाइन्स थी। तो यहाँ पे एक पोएम लिखी हुई है कि किस बारे में है कि यहाँ पे 4 फ्रेंड्स हैं, मिली, मैगी, मेग एंड मॉली। ये तीनों कहाँ जाते हैं, बीच पे जाते हैं और बीच पे उन्हें क्या क्या मिलता है, वो जब घर आते हैं तो क्या लाते हैं। वैसे ही आपने भी एक पोएम लिखी है छोटी सी, इट्स योर चॉइस। आप 5 लाइन्स की लिखते हैं, 10 लाइन्स की लिखते हैं, बट आपने ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। ये देखें,
went down to, discovered, made friends with, was chased by, come home with। अब यहाँ पे आपने देखना went down to, अब आप कहाँ पे गए, यहाँ पे सी साइड के बारे में, तो आपने उसी के बारे में लिखना है। तो राइट अ पोएम अबाउट अ विजिट टू द सी साइड यूजिंग द सेम वर्ड्स। और यहाँ पे आपने छोटी सी एक पोएम लिखनी है, बट ये वर्ड्स यूज़ करने हैं और आपने एक पोएम लिखनी है। जैसे यहाँ पे ऊपर ही एक छोटी सी आपको पोएम गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 5 एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 and 5. So I hope this is clear to you, but if you are having any confusion, so you can ask. Thank you so much.